हाय गाइस, हाउ आर यू। मेरा नाम खुशबू कुमारी, मेरा रोल नंबर है 138। मैं पीटी इसी चंदवारा की प्रथम ईयर्स की छात्रा हूँ। मुझे टॉपिक मिला है विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था और शिक्षण परिवर्तनकारी। चलिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ती हूँ। विद्यालय में नेतृत्व व्यवस्था। किसी भी सामाजिक समूह में दो प्रकार के सदस्य होते हैं, नेता और नेतृत्व। पूर्व सक्रिय सदस्य है जिसके पास सिर और दिल दोनों गुण उत्कृष्ट गुण होते हैं। अपने उच्च कौशल के आधार पर वह दूसरे पर अधिक नियमों का दावा करते हैं। ऐसे नेता हर समूह, हर समुदाय और हर राष्ट्र में पाए जाते हैं। किसी राष्ट्र की नीति उसके नेताओं पर निर्भर करती है। प्राथमिक विद्यालय में एक नेता वह लड़का या लड़की है जो दूसरों की तुलना में अधिक आत्ममुखर है, जो कभी कभी अन्य छात्रों की धमकाता है, उन्हें धक्का देता है और सामान्य खेलने में गड़बड़ी का कारण बनता है। वह अधिक बातूनी है और कभी कभी चालाकी और शरारतें करते हैं। मध्य विद्यालय और पूर्व किशोरावस्था में नेतृत्व का विधिकरण है। कुछ अकादमी क्षेत्र में नेतृत्व को अधिक उपलब्धियों के साथ खेल मैदान में कुछ अन्य गतिविधियों में नेतृत्व मानते हैं। किशोरावस्था में विविधीकरण गहन नहीं होता है, नेतृत्व का दायरा चौड़ा होता है और खेतों की संख्या बढ़ती है। बच्चों बीजों के समान होते हैं। संभवतः अधिकांश छात्र मान रहे हैं कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में नेतृत्व, जैसे कि स्कूल विषय, संगीत, कला, वाद विवाद, नाटक, खेल, परियोजना, स्व सरकार, पुस्तकालय संगठन, रेड क्रॉस और समाज सेवा, एक स्कूल पत्रिका का एक संपादक, एक टीम का एक कप्तान और एक स्कूल पंचायत का संयोजक, एक मॉनिटर, एक प्रीकेट, एक छात्र लाइब्रेरियन आदि। सभी छात्र विभिन्न क्षमताओं में नेता होते हैं। नेतृत्व के प्रशिक्षण। एक संभावित में कुछ जन्मजात क्षमताएं होनी चाहिए, जैसे कि विद्यालय में शिक्षाप्रद अवसरों के रूप में पोषण मिलना चाहिए। शिक्षक का उदाहरण। शिक्षक को अपने सामाजिक व्यवहार और कक्षा में लोकतांत्रिक नेतृत्व का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षक समाज में उच्च आदर्श स्थापित करने वाले होता है। किसी भी देश या समाज में निर्माण में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। कहा जाए तो शिक्षक की समाज का आईना होता है। हिंदू धर्म में शिक्षक के लिए कहा गया है कि आचार्य देवों के देव भव, यानी शिक्षक या आचार्य ईश्वर के समान होते हैं। यह दर्जा एक शिक्षक को योगदान को बदले स्वरूप दिया है। शिक्षक का दर्जा समाज में हमेशा से ही पूजनीय रहा है। कोई उसे गुरु कहते हैं, कोई शिक्षक कहते हैं, कोई आचार्य कहते हैं, तो कोई अध्यापक या टीचर कहते हैं। ये सभी शब्द एक ऐसी व्यक्ति को चित्रित करते हैं जो सभी को ज्ञान देता है, सिखाता है। सही मायने में कहा जाए तो एक शिक्षक ही अपने विद्यालयों का जीवन गढ़ता है और शिक्षक अपने जीवन के अंत तक मार्गदर्शन की भूमिका अदा करते हैं। और समाज को राह दिखाते हैं। शिक्षक को समाज में उच्च दर्जा दिया जाता है। माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। उनका कर्ज हम किसी भी रूप में नहीं उतार सकते हैं, लेकिन एक शिक्षक ही, जिसे हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता के बराबर दर्जा दिया जाता है, क्योंकि शिक्षक ही हमारे समाज में रहने योग्य बनाते हैं। शिक्षक का संबंध केवल विद्यार्थी को शिक्षा देने योग्य से ही नहीं होता, बल्कि वह अपने विद्यार्थियों को हर मोड़ पर राह दिखाता है और उसका हाथ थामने के लिए तैयार रहता है और विद्यार्थी के मन में हर सवाल का जवाब देता है और विद्यार्थी को सही सुझाव देते हैं। आधुनिक युग में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षक वह पथ प्रदर्शक होता है जो हमें किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाता है। आज के समय में शिक्षा, व्यवसायीकरण और बाजारीकरण देश के समझ बड़ी चुनौती है। पुराने समय में भारत में शिक्षा कभी व्यवसाय या धंधा नहीं थी। वर्तमान छात्रों की बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इतना ही करते हैं।